कहीं ना कहीं इनका जो गुरु चेला का खेल चल रहा है, इसे आकाश आनंद जी ने बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया है और ये बताया है कि बहुजन समाज का व्यक्ति इतनी सोच रखता है कि वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को सर्वोपरि मानेगा और इस बार जब वो चुनाव में जाएगा, मतदान के अंदर जाएगा, मतपेटी के ऊपर जब वो जाएगा तो ये देखेगा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वाले लोग कौन थे। विकास भी बाद में देखेगा, प्रदेश भी बाद में देखेगा, राजधानी भी बाद में देखेगा, सब कुछ बाद में देखेगा। सबसे पहले ये देखेगा कि आखिर हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वाले लोग कौन थे और उनकी पार्टी से प्रत्याशी कौन है। उसके खिलाफ बटन दबाकर मुंह तोड़ जवाब देगा, मुंह तोड़ जवाब उनके खिलाफ, क्योंकि बाबा साहब को अपमान कोई भी बहुजन समाज को व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर सकता। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया। अपने और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक और बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। दिल्ली में चुनाव है और चुनाव में बसपा भी मजबूती के साथ उतर चुकी है। आकाश आनंद लगातार सवाल उठा रहे हैं। अब उन्होंने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाया हुआ है, लेकिन मोदी जी पे भी सवाल उठाते तो और मजा आता, क्योंकि फेंकने में तो अरविंद केजरीवाल भी माहिर हैं और अरविंद केजरीवाल के भी अगर गुरु हैं तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी उनते भी आ गए हैं। वो बहुत लंबी फेंके हैं, उनकी तो लपेटी भी ना जा। हालांकि फेंकने में अरविंद केजरीवाल भी कम नहीं है, वो भी कई अच्छे ही गुरु के चेला हैं, वो भी बहुत बढ़िया फेंके हैं। लेकिन आकाश आनंद ने अरविंद केजरीवाल पे सीधो तीर चलाया है जी। चलाना भी चाहिए, चुनाव है, तीर चलेंगे, इंगे लगेंगे, कछु इंगे लगेंगे, कछु ऊपर लिखड़ेंगे, कछु नीचे जाएंगे और कछु लोग उनकी समझ में आएंगे। जिनकी समझ में आएंगे वो बटन दबाएंगे और जिनके जो बटन दबाएंगे, अब बटन कितने दबाएंगे ये देखने वाली बात होगी। कौन कौन के दबाएंगे, कितने दबाएंगे। लेकिन चुनाव है, चुनाव में अपनी अपनी बात करने को पूरा अधिकार है। बाबा साहब ने अधिकार दिया, अधिकार को सब उपयोग करेंगे और करना भी चाहिए। तो आकाश आनंद ने अरविंद केजरीवाल पे क्या क्या तीर चलाए हैं, उन तीरन को बताएंगे और जुबानी तीर कैसे कैसे चलाएं। चलो, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को सबसे बड़ो चुनावी हथियार शिक्षा मॉडल है। जी हाँ, शिक्षा की बहुत बात करें कि हमने बहुत स्कूल खोले हैं, बहुत अस्पताल खोले हैं, बस फ्री चलाई है, चलाई तो है। वही शिक्षा मॉडल को लेकर दिल्ली चुनाव में बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने केजरीवाल पर हमला बोला है। दिल्ली की किराड़ी विधानसभा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए आकाश आनंद ने कही है कि केजरीवाल सरकार ने बीते 11 साल से दिल्ली की जनता से सिर्फ वादे ही करे हैं, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं करो। उन्होंने कही है कि हर वादे को पूरा करने की बजाय केजरीवाल ने लोगों को धोखा दिया है। आकाश आनंद ने कही है कि अगर कोई बच्चा 9वीं में फेल है जाए तो वहाँ पे मेहनत करने के बजाय केजरीवाल वहाँ को ओपन स्कूल में भेज के अपना पल्लो झाड़ दें और यहाँ के बाद दिल्ली के स्कूलन के शानदार नतीजन को ढंढोरा पीटते नजर आमे। आकाश आनंद ने आगे कही है कि ऐसे ही उन्होंने हर क्षेत्र में धोखा देने को काम करो है। उन्हें नेता नहीं बल्कि एथलीट होना चाहिए और शायद लंबो फेंकने में वो कोई मेडल ही लेके आ जाते। हर चुनावी सभा में आकाश आनंद विपक्षी नेता पर जमकर हमला बोल रहे हैं। बीजेपी, कांग्रेस और आप उनके हर चुनावी सभा में निशाने पर हैं। याते पहले आकाश आनंद ने अरविंद केजरीवाल को दलित विरोधी बताया हो, अब उनके शिक्षा मॉडल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कही कि अरविंद केजरीवाल लंबी फेंकने को काम कर रहे हैं। उनके पास फेंकने के अलावा और कछु काम नहीं है। अरविंद केजरीवाल तो फेंक ही रहे हैं, लेकिन मोदी जी तो उनसे भी ज्यादा फेंक रहे हैं। बिल्कुल। जो आकाश आनंद को काम है सवाल उठाना, बिल्कुल सही उठा रहे हैं और ऐसे ही उठाते रहे, मजबूती के साथ तो उठाते रहे और किंकाई को भी बख्शीश नहीं दें। उंगे को भी इतने उठावे, इंगे को भी इतने उठावे, क्यों कि हमारे तो दुश्मन है सगरे के सगरे, पार्टी के आधार पे, निजी तौर पे नहीं, पार्टी के आधार पे। रसादा ब्रिज भी क्या कहोगे? आकाश आनंद ने सही सवाल उठाया है और सवाल इसलिए सही है क्योंकि दोनों ऐसे हैं जो कि गुरु चेला खेल रहे हैं और इन दोनों के ही, ये दोनों जो है अपने गुरु के साथ में ऐसा काम करके आए हैं जिन्होंने अपने गुरु को ही सबसे पहले राजनीति से अलग कर दिया। अगर हम बात करें छोटे वालों की, जिनको आकाश आनंद ने जिनके ऊपर निशाना उठाया है, तो उनके जो गुरु थे महाराष्ट्र के रालेगढ़ सिद्धि वाले जो ताऊ थे अन्ना हजारे, उनको सबसे पहले साफ कर दिया।
और पत्ता साफ करने के बाद अपने आप राजनीति में आ गए। और वो जो गुरु हैं रालेगढ़ सिद्धि वाले ताऊ, वो भारतीय जनता पार्टी से उनके संबंध निकल के आए, दर्शक सब जानते हैं। बिल्कुल। तो वो बड़े वाले गुरु के चेला हैं और ये उनके चेला हैं, तो लाइन एक ही है। अब रालेगढ़ सिद्धि वाले ताऊ को इन्होंने सबसे पहले ही जैसे सत्ता हासिल की, सत्ता हासिल करते ही सबसे पहले उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर कर दिया। अब बड़े वाले जो गुरु हैं उन्होंने भी जब सत्ता हासिल की तो सबसे पहले गुरु जी को, लाल कृष्ण आडवाणी को बाहर कर दिया। तो ये दोनों की समानताओं को आकाश आनंद भली भांति जानते हैं। और भाई आकाश आनंद ने अगर इन पर उंगली उठाई है तो वो इसी वजह से उठाई है कि जब जो कोई आदमी अपने गुरु का ना हो सका तो वो देश की जनता का, प्रदेश की जनता का कहाँ से हो सकता है। ये सिर्फ सत्ता के लोभी हैं, दोनों ही व्यक्ति लालची हैं और लालची किस्म के हाथों में सत्ता देना मतलब है अपने प्रदेश का सत्यानाश कराना। तो इसलिए इस बार जो बड़े वाले गुरु ने हथकंडा अपनाया था और फिर छोटे वाले गुरु ने उसको एकदम से लपक लिया था, इस बार जनता जान चुकी है कि आखिर करना क्या है, क्योंकि दोनों के बीच में आपस में सामंजस्य नहीं बैठ रहा है। दिल्ली जो है वो पूर्ण राज्य नहीं है और उधर केंद्र में सरकार है, तो अगर विकास कार्य कहीं कम होते हैं तो ये सर जी के ऊपर बात टाल देते हैं, और अगर विकास कार्यों की बात हो केंद्र सरकार की तो ये अरविंद जी पर बात टाल देते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका जो गुरु चेला का खेल चल रहा है, इसे आकाश आनंद जी ने बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया है और ये बताया है कि बहुजन समाज का व्यक्ति इतनी सोच रखता है कि वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को सर्वोपरि मानेगा। और इस बार जब वो चुनाव में जाएगा, मतदान के अंदर जाएगा, मतपेटी के ऊपर जब वो जाएगा तो ये देखेगा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वाले लोग कौन थे। विकास भी बाद में देखेगा, प्रदेश भी बाद में देखेगा, राजधानी भी बाद में देखेगा, सब कुछ बाद में देखेगा। सबसे पहले ये देखेगा कि आखिर हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वाले लोग कौन थे और उनकी पार्टी से प्रत्याशी कौन है। उसके खिलाफ बटन दबाकर मुंह तोड़ जवाब देगा, मुंह तोड़ जवाब उनके खिलाफ, क्योंकि बाबा साहब को अपमान कोई भी बहुजन समाज को व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर सकता। और चाहे केजरीवाल को वोट देना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान करने वालों को हराना होगा, सब कुछ मंजूर है। वो एक कहावत है विभाग जी, कौन सी? प्यार मोहब्बत में सब कुछ जायज है, प्रेम और जंग में सब कुछ जायज है। वही बस वही सारा का सारा दारोमदार यहाँ होगा। और इस बार दिल्ली चुनाव में जब बहुजन समाज का व्यक्ति जाएगा तो वो ये देखेगा कि हमारे मसीहा, हमारे शिल्पकार, हमारे भगवान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वाली पार्टी से अगर कोई प्रत्याशी होगा तो उसके खिलाफ जीतने वाली पार्टी को वोट देकर मुंह तोड़ जवाब देगा, क्योंकि माफी नहीं मांगी। बिल्कुल, अभी तक माफी नहीं मांगी, याद है ना? बिल्कुल भूल मत जाइयो, बदला जरूर लेनो है अभी की अभी, यही चुनाव। तो अभी के नहीं है, सिर्फ इतना ही। और नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। देसी देख पिकर बिरिक पकड़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।